श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के एक प्रश्न से होती है और यह केवल अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, हमारे मन में भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कभी कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ कहते हैं। तो फिर यह कैसे स्पष्ट होगा कि दोनों में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन दोनों मार्गों के महत्व को समझाते हुए मनुष्य के आचरण, उसके स्वभाव, ईश्वर से एक रूपता और आध्यात्मिक शांति की भी चर्चा की है, जिसे सुनकर हमें भी हमारे कई प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप पहले तो कर्मों में संन्यास की बात करते हैं, यानी कि मुझे कर्मों को त्याग देने को कहते हैं, और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से एक जो आपने निश्चित किया हो और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो बताइए। अभी अर्जुन की जैसी स्थिति है दोस्तों, अक्सर हमारी भी स्थिति वैसी हो जाती है जब हम एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही रास्ते हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले ही होते, यानी कि हमारे सामने दो विकल्प हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तब तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें हतबल होकर बैठना नहीं है। हमें भी अर्जुन की तरह अपनी दुविधा का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो हमें सही सलाह दे सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म योग साधने में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। इस संसार को सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही तरह के लोगों की आवश्यकता है। हालांकि सन्यासी बनने के लिए कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है, जो हर किसी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। और सामान्य मनुष्य तो अपने कर्म कर्तव्यों का पालन आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कठोर साधना जैसी बात नहीं होती। बस अपने निर्धारित दैनिक कर्मों को कर्तव्य मानकर करना होता है। इसलिए कर्म योग ही ज्यादा सरल और बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य ना ही किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की बात की अपेक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से रहित मनुष्य सांसारिक बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाता है। सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त होना एक कठोर साधना होती है। जब व्यक्ति अपने राग द्वेष मोह माया जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है ना दोस्तों, तभी वह सन्यासी कहलाता है। इसलिए जो व्यक्ति सन्यास लेने की बात सोचता भी है तो उसे पहले अपना सर्वस्व त्यागने की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग सन्यास योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, वे मूर्ख होते हैं, पंडित नहीं। क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी उत्तम प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप आत्मा को प्राप्त होता है। जिस तरह से दोस्तों प्रत्येक मनुष्य का किसी भी बात को समझने का अपना अपना तरीका होता है ना, और हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ही बातों को समझता है और उन पर चर्चा करता है। श्री कृष्ण ने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि जो भी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्म कर्तव्य को ही लक्ष्य मानकर सच्चे मन से कर्म करता है, तो फिर चाहे वह संन्यास मार्ग से कर्म करे, चाहे कर्म योग के मार्ग पर चले, फल तो उसे समान ही मिलेगा। इसके बाद भी यदि कोई यह मानता है कि दोनों ही मार्गों पर अलग अलग फल मिलेंगे, तो फिर वह मूर्ख ही माना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योगियों को जो धाम प्राप्त होता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य
फलों की दृष्टि से ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसा मानता है, वही यथार्थ यानी सत्य को देख पाता है। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण का कहने का अर्थ ये है कि सच्चा और सदाचारी साथी, चाहे वह कर्म योगी हो या सन्यासी हो, अंतोदगत्वा वे एक ही जगह पर जाते हैं, क्योंकि यदि दोनों ही पूरी श्रद्धा से अपने नियत कर्म कर रहे हैं, फिर इसमें सही या गलत, श्रेष्ठ या निकृष्ट जैसी क्या बात है। इस संसार में सन्यासी नहीं होंगे तो मनुष्य का मार्गदर्शन कौन करेगा। इसी प्रकार यदि सभी सन्यासी हो गए तो फिर यह दुनिया चलेगी कैसे। दोनों ही आवश्यक हैं, तो दोनों को फल भी एक जैसा ही मिलेगा। और जो भी इस बात का अर्थ जानता है, वही सत्य को भी समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे महाबाहु अर्जुन, कर्म योग के आचरण के बिना संन्यास यानी कि सर्वस्व का त्याग निश्चित रूप से दुख का कारण होता है। और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते हैं ना, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह बात सही है या फिर गलत है। किसी भी महत्वपूर्ण बात को करना है तो पहले हमें उसे समझना होता है, उसकी प्रकृति, परिणाम और परिणति की चर्चा करनी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि संन्यास लेना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि संन्यास क्यों लेना है, और यह समझने के लिए सांसारिक जीवन का अनुभव तो लेना ही होगा। बिना सोचे समझे संन्यास जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से दुख हो सकता है, क्योंकि अपना सब कुछ त्याग कर देना कोई साधारण काम नहीं है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। जिसका मन उसके वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत है। आत्म रूप परमात्मा भी जिसका आत्मा है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी अलिप्त ही रहता है। दोस्तों, जब हम इसी बात को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो दुनिया पर नियंत्रण रखना तो बहुत आसान है, परंतु खुद को नियंत्रित करना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। और जो व्यक्ति यह काम कर लेते हैं, यानी अपने आप को हर तरह से संयमित कर लेते हैं, वे ही सच्चे सन्यासी और योगी होते हैं, जो अपना आत्मज्ञान करते हुए ईश्वर से एक रूप होते हैं। कर्म करना तो सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए ये योगी भी कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म फल से अनासक्ति रखते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, उसी तरह आंखों को खोलते और बंद करते हुए यही सोचता है कि यह तो सभी इंद्रियां अपने आप विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी है और जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, वह ईश्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे ना तो अपने शरीर का और ना ही अपने शरीर की क्रियाओं का भान रहता है। यानी वह हमारी तरह सभी आवश्यक क्रियाओं को करते हुए भी यह सोचता है कि यह सब उसका कर्म नहीं, बल्कि उसकी इंद्रियों का काम है। उसका कर्म तो कुछ और ही है। इसे श्री कृष्ण आगे और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। जो कर्म योगी सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार जल में कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में आस्था रखता है और अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तो ईश्वर उसे हमेशा ही
केवल अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार वह बुराइयों या पापों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। पाप और बुराई की गंदगी के जमघट में रहकर भी उसकी छवि साफ सुथरी रहती है। जैसे कीचड़ में रहने पर भी कमल का फूल अपनी सुंदरता को नहीं खोता है और यहाँ तक कि उसके पत्ते भी पानी में रहने के बाद भी सूखे ही रहते हैं।